हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई टॉपिक डिसाइड नहीं कर रहे। अभी हम रीडिंग देखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे टॉपिक क्या होता है। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट करने की कोशिश मत करें। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होती है, स्पेसिफिक जेंडर किसी का भी नहीं होता है। आप क्रश के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए। ठीक है, आप अनमैरिड हैं अपने पार्टनर के लिए तो आप रीडिंग देख सकते हैं। एप्लीकेबल है सब लोगों के लिए रीडिंग। ठीक है, और सेकंड ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे जो पुराने मेरे मतलब के सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे डेली बेसिस पे वॉच करते हैं उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि एक न्यू चैनल क्रिएट करा है। ठीक है, जो न्यू लोग आ रहे हैं तो उनके लिए है कि वो आपको उसका लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शॉर्ट्स रीडिंग आज भी बना के मैं अपलोड करूंगी तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, लेट्स सी क्या आता है। लेट्स सी, अपने पर्सन के बारे में सोचें। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप सोच सकते हैं। लेट्स सी, टाइमलेस रीडिंग होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट जब भी करती है, 6 मंथ बाद, 8 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ फैंस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, स्पार्क, लेकिन क्लाउडेड एनर्जी। आप जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये मतलब कि इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। किसी तरह की क्लाउडेड एनर्जी है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आप चाह तो रहे हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन है इस न्यू स्टार्ट के साथ। मतलब जैसे कि मुझे आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है। आप वेट कर रहे हैं किसी न्यू बिगनिंग का, एक न्यू स्टार्ट का इस पर्सन के साथ। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे आपको आपके आपके माइंड में मुझे कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है एक न्यू स्टार्ट को लेकर। आप तो वेट कर रहे हैं लेकिन आपको जैसे सामने वाले की तरफ से खास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाने का है। ठीक है, मैरिज करने का है। आप इस रिश्ते को शायद ये एंड हो चुका है या आपको पता ही नहीं शुरू हो गया नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं, एक विश करते हैं, आपकी विश है कि लक आपके फेवर में हो। ठीक है, ये सब कुछ आपके फेवर में टर्न हो और कुछ स्टार्ट हो सके आपका इस पर्सन के साथ। क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर एस ऑफ हैंड्स, एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी को। ठीक है, कुछ ना कुछ कंफ्यूज स्टेट है, मुझे आपका माइंड क्लियर नहीं लग रहा। आप ऐसा लग रहा है ये आपकी चाहत है, ये आपका थॉट है कि इधर एक न्यू बिगनिंग हो। आप इस न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, व्हील को अपने फेवर में टर्न होने का वेट कर रहे हैं डिवाइन, जैसे कि अब आपकी टर्न आनी चाहिए। अब आप इस तरीके का आपका माइंड सेट है कि कुछ आपके लिए बेहतर होना चाहिए इस सिचुएशन में। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स, यहाँ पे एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड। हाँ बिल्कुल, आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, मुझे वो पहले ही मुझे क्लैरिटी मिल रही थी कि इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर हिडन है, ऐसा लग रहा है हर चीज हिडन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है या नहीं है, आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये स्केल्स बैलेंस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मतलब कि आप एक एक्सट्रीम लेवल पे इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आप अगर इम्बैलेंस फील कर रहे हैं तो खुद की हीलिंग पे, खुद की इनर बैलेंस पे वर्क करें। ठीक है, आपकी जो इनर बैलेंस है वो आपकी लाइफ में आपको जैसे कि क्लैरिटी देगा फ्यूचर को लेकर। आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन एक कंफ्यूज स्टेट, डुअल माइंडेड। ठीक है, यहाँ पर आपको कभी पॉजिटिव लगता है, कभी नेगेटिव लगता है, आपको अब हिडन है, जैसे कि फ्यूचर आपको क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते का। चाहे आप, शायद ऐसा हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग दे रहे हैं किसी से। ठीक है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप किसी से रीडिंग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है आप जैसे कि पूछना चाह रहे हैं किसी टैरो कार्ड रीडर से, या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते के फ्यूचर में क्या मिलेगा, आप उस स्टेट में हैं। ठीक है, आपको इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो काफी एक जैसे कि कुछ वो कुछ क्लियर नहीं कर रहा, जैसे कि बहुत हिडन बिहेवियर है, हिडन नेचर है। वो कोल्ड है तो कोल्ड ही है, सिचुएशन चेंज हो ही नहीं रही। ठीक है, सिचुएशन कुछ टस से मस नहीं हो रही, आपको लग रहा है इस पर्सन की वजह से आप जैसे काफी एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी इस पर्सन की। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा
आपकी होप है, आपकी विश है इस रिश्ते में कुछ स्टार्ट हो, लेकिन आप जैसे कि ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आप नहीं जानते कि यहाँ पर आपको इस ये इंसान आपको जस्टिस देगा या नहीं देगा। मतलब कि यहाँ पर आपको एक डिवाइन जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, आपको फ्यूचर ऐसा लगता है एक मिस्ट्री में है। आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करवाने के लिए शायद किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट कर रहे हैं, या किसी से भी इस कनेक्शन का फ्यूचर पूछना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, कोई एंडिंग हुई है, ठीक है, कुछ एंडिंग हुई चुकी है, कुछ खत्म हो चुका है, कुछ एंडिंग है, बैक स्टैपिंग फील होती है आपको, कुछ एंडिंग, वो एंडिंग के बाद कुछ स्टक हो चुका है, कुछ खत्म हो चुका है लेकिन कुछ स्टक है। आप जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जगल, ठीक है। आपके पार्टनर ने शायद आपको जगल किया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखा है, तभी ये कंफ्यूजन, ये डुअल एनर्जी, ये डुअल माइंडेड एनर्जी आप में भी जैसे कि है, ठीक है। आप इस रिश्ते में काफी कंफ्यूज स्टेट से गुजर रहे हैं। आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, इस रिश्ते में स्टार्ट होगा या नहीं होगा, प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि आप जानना चाहते हैं इस रिश्ते में क्या होगा। दी एम्प्रेस की एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है, मैंने आपको फिर बताया, खुद को नर्चर करें, खुद को हील करें, खुद को पीस पीस की तरफ लेकर आए। आप इस रिश्ते की एंडिंग को लेकर बहुत डिस्टर्ब हैं, एक बैक स्टैपिंग को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। ये रिश्ता स्टार्ट होगा या नहीं, इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अपना मेंटल पीस या अपना बहुत कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। स्लीपलेस नाइट, रात को सो नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब कि आपको एक नेक्स्ट थॉट इस पर्सन का रहता है, इस एंडिंग का रहता है, क्या होगा, क्या कुछ बिगनिंग होगी या नहीं होगी, इसके साथ फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ये स्टैग्नेंट सिचुएशन खत्म होगी या नहीं होगी। आप इस चीज को लेकर बहुत टाइम से सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली आपका माइंड जिसे थिंकिंग कर रहा है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हम्म, बहुत अपने आप को आप जैसे कि हर्मिट एनर्जी है, आप कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहे हैं, एक रेस्टिंग एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप काफ़ी ब्लॉक फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत एक ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस में है, ठीक है। आपको कोई होप नजर नहीं आ रही, आपको कोई खबर नहीं मिल रही है, आपको कोई इस पर्सन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, आप समझ नहीं पा रहे, एक मतलब कि कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं। और आपको जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, इस चीज को जानने की जस्तजू जितनी है, उतनी यहाँ पर आपकी लाइफ में अंधेरा है आगे को लेकर, ठीक है। इन फ्यूचर को लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक डार्कनेस है, आप उस डार्कनेस से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने वर्क पे बिजी है, अपने काम पे बिजी है, इस पर्सन को कोई खबर नहीं है कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं, ठीक है। इस एंडिंग के बाद आप काफी एक पीस में मतलब एक पेशेंस आ चुका है, सब्र आ चुका है, एक एक ठहराव आ चुका है, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है। मतलब कि यहाँ पर आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अपने आप में बैठकर, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा एक शांत हो चुके हैं, ठीक है। एक सीधी सीधी एक बात, ये मतलब बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी क्रिएट करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद को रश ना करें, लेकिन आपको एक टेंशन हो रही है अंदर से, आपके माइंड, आपकी सोल बहुत मतलब कि डिस्टर्ब है। आप जानना चाहते हैं क्या होने वाला है आगे, क्या होगा इस रिश्ते का आगे, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा, आपको इस पर्सन के लुक्स पसंद है, इस पर्सन का एटीट्यूड पसंद है, इस पर्सन का ये पर्सन जिस तरीके से लीड करता है चीजों को, ठीक है, आपको वो एनर्जी पसंद है। आपको इसकी गुड लुकिंग जो एनर्जी, गुड लुकिंग जिसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप इसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा मेस्मराइज होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपको इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा जैसे कि पसंद आती है। इसका कोई डिक्टेट करने का तरीका, कोई बोलने का तरीका, कोई इसका जैसे कि लीड करने का तरीका, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको इसकी तरफ खींचता है। हम्म, आप इस एंडिंग के बारे में बहुत बार सोच रहे हैं और खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है अब आप कुछ नहीं कर सकते। और इस पर्सन को आपको इस पर्सन को सोच कर या कहीं सोशल मीडिया अकाउंट पे देखकर ऐसा लगता है ये पर्सन बिजी है अपनी लाइफ में, आपके ऊपर कोई इसका ध्यान नहीं है, या आपके ऊपर कोई किसी तरीके का इसको मतलब कि किसी तरीके से भी ये पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहा है। वेटिंग, कंफ्यूजन,
और डुअल एनर्जी, डुअल माइंडेड एनर्जी, ठीक है। आपकी मुझे इस वक्त ये लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है, क्या ये पर्सन आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ चुका है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन का ध्यान मतलब कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और ही बिजी है, ठीक है। कुछ अपने वर्क एरिया पे बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ की ये अपनी लाइफ में बिजी है। सक्सेसफुल पर्सन है, इसकी लाइफ में ये किसी पोजीशन पे हो सकता है, ये अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, अगर ये जॉब कर रहा है तो जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं, मतलब अगर छोटी पोस्ट पे भी हो तो एक लीडर बनने की एक एबिलिटी है, ठीक है। आपको इस पर्सन की एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत पसंद आती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई डोमिनेट भी कर रहा है तो आपको एक, अगर ये आपको आपके लिए बेहतर है डोमिनेशन, तो आप इसकी डोमिनेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, आप इसकी लुक्स को पसंद करते हैं, आप इसको एडमायर करते हैं, आप पसंद बेहद करते हैं इसको, ठीक है। कोई एंडिंग है इस रिश्ते में, कोई एंडिंग है। आपको उस एंडिंग का दुख भी है, पेन भी है, डिस्टर्ब भी होते हैं उस एंडिंग से, लेकिन बार बार खुद को मेडिटेट और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनर सोल सर्चिंग कर रहे हैं और दूसरे एस्पेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपना विजडम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हैं, या तो कोई सिंक्रोनिसिटी आपको समझ आ रही है, जैसे कि आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। दी एम्पर, आपके पर्सन काफी स्टबन होके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि आपको कोई कनेक्ट ना करना, बात ना करना, इनडिसाइसिव रहना, कनेक्ट ना करना। आपके पार्टनर की भी एक हर्मिट वाली एनर्जी है, मतलब कि पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में, हेरोफेंट की एनर्जी, मतलब कि काफी पर्सन ऐसा हो सकता है कि अपने ही तरीके से चलने वाला, अपने अपने कल्चर को फॉलो करने वाला, अपने अपने कल्चर, अपने अपने सोसाइटी जो एक, मतलब कि जो सोसाइटी जिस तरीके से चलती आ रही है उस चीज से ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये अपने अपने कल्चर को या अपने पैटर्न को या अपनी फैमिली पैटर्न को या फैमिली नॉर्म्स को या एक, मतलब कि छोड़ नहीं सकता, ये पीछे नहीं छोड़ सकता। कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली या तो कोई पुराने ख्यालात का मालिक हो सकता है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कि पर्सन ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रबन नेचर, जिद है इसके अंदर, ठीक है, मेरे तरीके से। या ऐसा हो सकता है मेरा कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या मेरा जो मेरा सब कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग एक डिफरेंट कल्चर के हैं या तो डिफरेंट रिलीजन के हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपके पर्सन का एक अपना माइंडसेट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है। कोई रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर इशू है या कास्ट फैक्टर इशू है, ठीक है। विजडम, ये पर्सन ऐसा नहीं कह सकते कि एक, मतलब कि एक, ये पर्सन एक स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानता या विजडम को नहीं जानता, नहीं, ये विजडम को फॉलो करता है, ये स्पिरिचुअलिटी को जानता है, ठीक है। लेकिन इसके इसके कुछ अपने ख्याल आते हैं, इसके कुछ अपना माइंडसेट है, ये उस तरीके से चलना चाहता है, ये आपकी या आपको सुनकर या आपको देखकर नहीं चल सकता, ठीक है। इसका माइंडसेट ये कहता है। लेट्स देखते हैं एम्पर क्या सोच रहा है, इस एम्पर के माइंड में क्या है। क्लैरिफाई एम्पर, ये इतना रिजिड, ये इतना जिद्दी क्यों हुआ हुआ है। क्लैरिफाई एम्पर, आप किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर, शायद इसलिए इस रिलेशनशिप को लेकर आप कोई क्लैरिटी मांग रहे हैं, या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई फ्यूचर रिलेटेड आप कुछ कह रहे हैं, उसको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्पर, ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर में आ चुका है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको नहीं पता ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई द हेल्फेंस, क्लैरिफाई द एम्पर, क्लैरिफाई द एम्पर। बिल्कुल आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने जैसे कि आपके साथ कोई एंडिंग करी है और उस एंडिंग को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ खत्म हो चुका है, आप दोनों डिस्टेंस पे हैं। इन इस पर्सन ने कुछ डिसाइड नहीं करा, या तो इस पर्सन ने कुछ एक्ट नहीं करा, सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, या तो सही टाइम पे कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करी, या कुछ चूज नहीं करा। डिस्टेंस होने की वजह से खत्म हुआ है ये रिश्ता, ठीक है। आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप लोग कुछ एंडिंग हुई है, इस पर्सन ने कुछ खत्म किया आपके साथ, कुछ डेथ की एनर्जी है, कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कट करे हैं, या कोई कर्मा एंड हुआ है, कोई एंडिंग मुझे नजर आ रही है, ठीक है। उस एंडिंग को लेकर ये पर्सन भी बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। जैसे कि आप एक हर्मिट एनर्जी में जाके इस चीज को सोच रहे हैं, ये पर्सन अब सोच रहा है, मतलब कि अपनी स्टबन नेचर को भी सोच रहा है, इस डिस्टेंस को भी सोच रहा है। इस पर्सन को पता है अगर यहाँ पर आपको इसकी आपकी तरफ आना है तो कुछ कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। इसके कल्चर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोसाइटी कल्चर, यहाँ पे दोबारा हेरफेंड की एनर्जी, कुछ आप लोग के बीच रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रही हूँ क्योंकि एक ही एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है।
यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपसे मतलब कि आपके पार्टनर की टाइप आपसे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। एज डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, कल्चर डिफरेंस, एजुकेशन डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंसेस है, ठीक है, जो इस रिश्ते को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो ऐसा हो सकता है फैमिली डिफरेंसेस इसको इफेक्ट कर रही है। ये रिश्ते का जो इस रिश्ते पे जो इस वक्त इम्पैक्ट है, ये किसी डिफरेंसेस का इम्पैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच एक जो डिस्टेंस है किसी डिफरेंसेस की वजह से है, किसी की फैमिली की वजह से है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप माइंड में रखें। हर्मिट की एनर्जी सोच रहा है डीप डाउन, ये सोच सर्चिंग कर रहा है, लेकिन ये अपने स्ट्रिक्ट है अपने कल्चर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने अपने जैसे कि जो जहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उन उन सब चीज़ों को लेकर जो उसको मिला है उसके बचपन से, उसके चाइल्डहुड से, जो उसको जो तहजीब और तरबियत मिली हुई है, ठीक है, जहाँ से अपब्रिंगिंग हुई है, उस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट है ये पर्सन, उस चीज़ की वजह से शायद कोई डिफरेंसेस है। सोच रहा है ये पर्सन इस एंडिंग के बारे में, कंटिन्यूसली सोच रहा है कि सोने जाता है इसको थॉट आता है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसके माइंड से निकल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इसके लाइफ में बहुत पुरानी सोचों का मालिक है ये पर्सन, जिसको भी आप डील कर रहे हैं पुरानी ओल्ड ओल्ड थिंकिंग, ठीक है, ओल्ड थिंकिंग को फॉलो करने वाला है ये पर्सन। आपको नहीं पता ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, कोई मिल चुका है या नहीं, ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है या नहीं। आपके माइंड में शायद ये भी चल रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, किसी और के साथ तो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा है ये, ठीक है। आप ये बात सोचने में मजबूर हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, फाइनेंशियली सक्सेस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, ठीक है। ये फाइनेंशियली किसी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। यहाँ पे इसके पास किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है कोई, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, जॉब और कैरियर को भी लेकर स्ट्रेस कैरी करता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, ठीक है, जजमेंट, अवेकनिंग। ये भी जैसे कि ये भी एक चीज को जानना चाहता है ये, कि क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, लेकिन ये इस वक्त किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रेस, क्योंकि इसके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके की सक्सेस इंपॉर्टेंट है, इसकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में जो इसकी रिस्पेक्ट है, हो सकता है ये अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो कोई सोसाइटी, ये शायद सोसाइटी की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आ जाएगी, कोई इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस की वजह से फैमिलीज के अगेंस्ट हो जाएगी, सोसाइटी अगेंस्ट हो जाएगी। जो सोसाइटी ऑरा है या जो सोसाइटी इसकी है वो डिपेंड करती है, तो उसको उसको इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे मेरे इस डिसीजन को लेकर, ये इसलिए शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको एक मतलब कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा, फुली तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, एक्सेप्टेंस इसकी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको बहुत टाइम से ये कप ऑफ लव दे रहे हैं, बहुत टाइम से आप इसके साथ कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त अभी अपनी लाइफ में पीस को तलाश कर रहा है, ठीक है, सुकून को तलाश कर रहा है, ये काम एक पीस की तरफ मूव करना चाहता है। इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोवाइडर है ये फैमिली का, ठीक है। हाँ, ये फिलहाल इस वक्त जो है ना, एक मतलब कि ये पर्सन डिस्टर्ब है। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से, किसी भी स्ट्रेस से निकलना चाहता है, पीस की तरफ जाना चाहता है, इस एंडिंग को लेकर सोच रहा है, उसके ऊपर इसका स्ट्रेस भी है, ऐसा नहीं है, कोई फैमिली स्ट्रेस भी है, ठीक है। ये फिलहाल अभी इस वक्त अपने पीस को चूज कर रहा है। ये एक मतलब कि पेन फील कर रहा है, ये मत सोचे कि ये आपसे दूर है तो ये खुश नहीं, ये पेन फील कर रहा है, इसको भी बैक स्टैपिंग लग रही है, ये अपने ऊपर बहुत बहुत सा स्ट्रेस लेकर चल रहा है, जिसको पेन दे रहा है, जिसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसका जिसे इसका कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, जिसका इनर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसको कोई इनर एक जिसका इनर सेल्फ है कोई समझने वाला नहीं, इसको ये फील हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। आप काफ़ी सैंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन भी सोच रहा है, ये पर्सन फिलहाल अभी हीलिंग को तलाश कर रहा है,
मुझे कैसे हीलिंग मिल सकती है, मुझे कैसे पीस मिल सकता है, मैं कैसे सुकून में रह सकता हूँ, इसको अभी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। इसके ऊपर वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस है, ठीक है। फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, ऐसा हो सकता है 15 to 16 डेज के लिए पर्सन अभी, या 1 मंथ के लिए एक पीस की तरफ मूव करना चाह रहा। मैं ये नहीं कह रही इसको अभी अपनी पीस की ज्यादा एक थोड़ा सा सेल्फिशनेस एनर्जी है, ठीक है। अपने पीस की ज्यादा तलाश है, अपने पीस को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है फैमिली की तरफ से किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके का प्रेशर है, किसी तरीके की डिस्टर्ब एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो उसकी लाइफ में कंटिन्यूसली चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में किस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं। आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, इसके ये क्या ये आपसे मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। ये मतलब कि क्या इसको इस रिश्ते की केयर भी है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। क्या आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या आपके पर्सन क्या आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर क्या इस रिश्ते को कम्प्लीटली खत्म करके क्या आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, देखिए मुझे ये नहीं लग रहा ये पर्सन फैमिली और मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है। ये मूव ऑन कर रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। ये पर्सन अभी रेस्ट कर रहा है, ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है जो सही है, जो इसकी लाइफ में आगे एक मतलब कि क्लैरिटी, जितना इसको क्लैरिटी मिलेगी जहाँ, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वेट, यहाँ पे देखते हैं फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। कई पर्सन मेरे व्यूवर से मूव ऑन कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में क्या कुछ और चल रहा है मेरे व्यूवर के अलावा, क्या किसी और के साथ कनेक्टेड है। नहीं, आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में मतलब के उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं। आपके पर्सन एक रेस्टिंग एनर्जी पे। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में क्लैरिटी को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, चीज़ों को दूर खड़े होकर सिचुएशन से दूर जरूर चले गए, शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन पीछे होकर सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर अब मैरिज और कमिटमेंट का शायद डिसीजन लेंगे। ये पर्सन उस एज में इसको कमिटमेंट करनी है, मैरिज करनी है, रेस्ट की एनर्जी पे। ये पर्सन मेडिटेशन में है, ये पर्सन रेस्ट कर रहा है, पीस की तरफ जाना चाह रहा है। ये पीसफुल होके कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। ये कोई जल्दबाजी में किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। ये पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस पर्सन को आपकी केयर है, क्या ये पर्सन आपकी परवाह करता है, क्या आपके पार्टनर आपकी परवाह करते हैं, क्या आपकी कोई भी फिक्र है आपके पर्सन के अंदर किसी भी तरीके से। ये पर्सन क्या आपको लेकर सोचता है। सफरिंग इन साइलेंस, आपको लेकर काफी साइलेंट एनर्जी। पर्सन आपके बारे में किसी से बात नहीं कर रहा, आपको लेकर काफी खामोशी। शायद ईगो बहुत है इसलिए आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। ये पर्सन एक बैलेंस बना रहा है अपने अंदर, ठीक है। इम्बैलेंस हो गया सिचुएशन से, कुछ ना कुछ इसको हॉन्ट करा है, कुछ ना कुछ इसको हिट करा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इसके अंदर ईगो बहुत है, आपको ईगो बहुत शो करता है ये पर्सन। ये सफरिंग इन साइलेंस में है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की केयर करता है, इसके दिल में या इसके दिमाग में केयर रहती है मेरे व्यूवर के लिए। क्या ये आप इसके अंदर आपकी फिक्र है। क्लैरिफाई समथिंग इन साइलेंस। बिल्कुल, ये आपसे कनेक्टेड फील करता है, ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, ये आपसे आपके लिए अभी भी कनेक्टेड है, आपके लिए अभी भी कनेक्शन फील करता है। एक ऑब्सेशन है, पोजेसिवनेस है, कोई थर्ड इशू है जो आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके साथ इसकी अटैचमेंट है। ये चाहता है ये जो नेगेटिविटी कोई किसी तरीके की आई है तो वो हील हो जाए, ठीक है। एक पीस क्रिएट हो जाए इस रिश्ते में। कुछ कंप्लीट हुआ है, ये पर्सन हील करना चाह रहा है जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी थर्ड सिचुएशन है। ये पर्सन कोशिश करना चाह रहा है कि ये थर्ड सिचुएशन रिमूव हो जाए, इस रिश्ते में एक हीलिंग हो जाए, ठीक है। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, ये पर्सन आपको पसंद करता है, एम्प्रेस की तरह देखता है। खुद एम्प्रर है तो ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। आपको एक एक्सपेंशन वाला पर्सन देखता है, या आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। अगर प्रॉब्लम थर्ड नेगेटिविटीज की रिमूव हो जाती है, जो भी है, या आपके साथ डिजायर है इसकी कि कुछ एक्सपेंशन की तरफ जाए, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर सके, आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस मैनिफेस्ट कर सके ये पर्सन, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है अभी ये फिलहाल ईगो में है, ये पर्सन ईगोस्टिक, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि ऐसी बात नहीं है, आपसे डिटैच नहीं है कम्प्लीटली। शो अगर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डिटैच हो चुका है। हाउ दे एक्चुअली फील, ये पर्सन एक्चुअली क्या फील कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। राइट नाउ इस वक्त इसकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ये इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहा है आपको लेकर, आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ये सेंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये अपनी फैमिली में भी टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है। फर्टिलिटी, इस पर्सन का आपके लिए हार्ट चक्रा क्लियर हो रहा है, ठीक है। हार्ट में नहीं, ये पर्सन अगर मतलब के हील हो रहा है, अगर आपको कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा था। 6 नंबर की एनर्जी, वीनस की एनर्जी है। लव, बिल्कुल ये पर्सन लव फील करता है, ठीक है।
हार्मनी फील करता है इस रिश्ते को, जैसे कि ये पर्सन एक एक आगे लेकर जाना चाहता है, इसको मौका मिले ये इस रिश्ते को नर्चर करना चाहेगा। इस पर्सन की एक्चुअली फीलिंग्स जो हैं, जैसे डिवाइन टाइमिंग आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ कर रहा है नहीं, तो इस पर्सन का हाथ इतना नहीं है जितना एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस चल रही है, आपको जो लग रहा है वो नहीं हो रहा है। इस पर्सन को सोचने समझने का टाइम दें, ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहा। ये आपको लग रहा है कि जैसे कि एंडिंग हो रही है, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है लेकिन ये कुछ भी एक्ट नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि इसका कोई भी ऐसा एक्शन इसको बाद में किसी तरीके का रिग्रेट दे, ठीक है। ये बहुत कुछ सोच कर एक पीसफुली कुछ डिसाइड करना चाहता है। ये आपको भी परेशान नहीं करना चाहता, ये आपको भी तंग नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने भी आप अगर ये मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने बहुत सफ़र किया है, ठीक है। दोबारा आप किसी एक आपको कोई ऐसा ऐसा कोई शौक ना दे, आपको कोई ऐसा कोई एक्ट ना करे जिसकी वजह से आपका कोई जैसे कि डिस्टर्ब हो। आप आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इस रिश्ते से रिलेटेड आपकी कोई विश है। ये इस वक्त हीलिंग चाह रहा है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा क्लियर कट है, इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर है आपको लेकर, इस वक्त प्योर और क्लियर है। ये इस वक्त अपनी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसकी फैमिली मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रही है, और ये पर्सन भी थिंकिंग कर रहा है। ये दूर खड़े होकर कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, दूर खड़े होकर ऐसा हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है और आपके बारे में सोच भी रहा है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, बस फर्टिलिटी को क्लैरिफाई करेंगे, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, थोड़ी सी रीडिंग टाइमिंग लेंदी होती जा रही है, इसलिए क्लैरिफाई फर्टिलिटी, क्लैरिफाई फर्टिलिटी। बिल्कुल, ये पर्सन एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। ये एक्शन जब लेगा, एक क्लियर कट इसका दिल दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ फैंस, मैंने कहा ना यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट, यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ये पर्सन अगर यहाँ पर साइलेंट है या तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं कह रहा आपको, कुछ न्यू चैप्टर आपका इस पर्सन के साथ बिगिन हो सकता है। कुछ अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो सकता है, ठीक है। ये जो कोल्ड डिटैच पर्सन है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, ये किसी तरीके का आपको बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है। ये कोल्ड पर्सन, ये एक जैसे कि आपको लगता है इसको कुछ फील नहीं होता, या आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, आपको एक बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसकी खामोशी के पीछे बहुत ज़्यादा एक रीज़न है। ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट और अपनी तरफ से डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इस रिश्ते में किसी तरीके का स्टार्ट ये पर्सन जैसे कि कर सकता है। ये एम्पर अभी कोई प्लानिंग कर रहा है, ये आपको मिस करता है, ये आपको याद करता है, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करता। ये इस पर्सन का कनेक्शन आपकी तरफ है, लेकिन किसी तरीके का स्ट्रेस उठा रहा है। फैमिली रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई मदर फिगर, कोई स्टेबिलिटी रिलेटेड, फाइनेंसिस रिलेटेड किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है। ये बहुत एक पेशेंस और प्लानिंग के साथ कुछ एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड डिटैच जो पर्सन है, जो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, जो खामोश होकर बैठा हुआ है, ये आपको कोई बैलेंस देना चाह रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है जिसमें एक बैलेंस हो, ये आपको वो दे सके जो आप डिजर्व करते हैं। अगर कोई और सिचुएशन है जैसे कि फैमिली है, फाइनेंसेस, उसको एक साथ बैलेंस कर सके, ठीक है। ये इम्बैलेंस सिचुएशन नहीं, बैलेंस कर कर अपनी लाइफ में बैलेंस कर कर आपको लाइफ में एंटर करना चाहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।